नमस्कार। आई एम बैक। आज मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक राजा की है। एक राजा को अपने जीवन में भोग विलास करते हुए काफ़ी समय हो गया था। तो उसकी लड़की भी जवान हो गई थी और उसके एक गुरुजी थे जिनको अपने राजगुरु मानते थे। वो वन में तपस्या करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर पर एक नाचने गाने का प्रोग्राम रखा महल में, जो उनका महल था, और सभी लोग जो है वहाँ इकट्ठे हुए। राजा है, राजा की पत्नी है, पुत्री है, उनके जो मंत्री हैं वे भी हैं, वजीर भी हैं, सभी लोग हैं वहाँ पर जो इकट्ठा हो गए हैं। उसमें क्या है कि रात भर गाना चलता रहा, नाच गान होता रहा, सब आनंद मग्न होकर सुनते रहे। सभी आनंदित थे क्योंकि जो नर्तकी थी वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। सभी मंत्रमुग्ध होकर उसको देख रहे थे। रात्रि के 3 पहर खत्म हो गए थे। चौथा पहर जब स्टार्ट हुआ तो जो उनका ढोलक वादक था, नर्तकी का जो उनको साथ दे रहा था, उसे क्या लगा कि थोड़ी सी झपकी आ गई नींद की, और उसकी जो ताल है वो थोड़ी सी जो मिली हुई थी वो थोड़ी सी मतलब अपने जो उसकी लय बंधी हुई थी वो टूट गई। तो नर्तकी ने ये जो डांस कर रही थी नर्तकी, तो उसने ये देखा, तो उसने ये कहा कि अगर ये, उसने सोचा कि अगर ये अभी रुक गया तो पूरी रात की मेहनत सारी खराब हो जाएगी। 3 पहर खत्म हो गई, बस थोड़ी देर में भोर हो जाएगी, मतलब यानी कि प्रातःकाल हो जाएगा और सभी लोग अपने उसमें चले जाएंगे। लेकिन ये एंड टाइम पे अगर मेरा जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो गई इस ढोलक वादक की वजह से, तो इसकी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। आगे मुझे कोई बुलाएगा नहीं कि इसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या है करके। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली नहीं कहा, एक छंद कह दिया, दोहा कह दिया जिसको बोलते हैं। ढोलक वादक को इशारे में कहा कि बीती ताही बिसार देही, आगे की सुध लेई, एक भूल के कारण कहीं कलंक ना लग जाई। मतलब ढोलक वादक को इशारों में कहा कि पूरी रात तूने बहुत अच्छी ढोलक बजाई है और ये रात का अंतिम प्रहर खत्म होने वाला है, थोड़ी देर बाद प्रातःकाल हो जाएगा और तब जो है उसके बाद में तुम अपना आराम कर लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन इस बीच में अगर लास्ट टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो जो मैंने पूरा रात नृत्य का अभिनय किया, प्रदर्शन किया है, वो सारा खराब हो जाएगा। तो ये देख करके, ये सुन करके ढोलक वादक की समझ में आया, नींद खुली और उसने एकदम समझ लिया कि ये जो है मुझे बोल रही है। तो उसने ढोलक बजानी स्टार्ट कर दी मजे से। उसने फिर कहा, बीच बीच में दोहराया कि बीती ताही बिसार देई, आगे की सुध लेई, कि एक भूल के कारण कहीं कलंक ना लग जाई। अब जब दूसरी बार उसने कहा तो जो उनके गुरु थे, ऋषि थे, वो आ गए और उनके पास जो भी राजा ने उनको दान दक्षिणा दी थी सारी उसके चरणों में समर्पित कर दी। अब समर्पित कर दी तो वो नीचे गर्दन झुका के रोने लगे। राजा ये सब देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि पहले जो ढोलक में जो कमी आ गई थी ताल में, वो बराबर बनने लगी दोबारा। अब जो ऋषि थे जिनको मैंने दान दिया था कि भाई आज मैं आपको दान दे रहा हूँ, उन्होंने भी क्या किया कि जो उनको दान मिला था सारा इस नर्तकी को दे दिया। फिर उन्होंने दूसरी बार दोहराया कि बीती ताही बिसार देई, आगे की सुध लेई, एक भूल के कारण कहीं कलंक ना लग जाए। जब दूसरी बार ये कहा तो जो उनका वजीर था उसने भी अपने गले से मोतियों की माला उतार करके राजा को दे दी, वो नर्तकी को दे दी। अब
राजा आश्चर्यचकित कि ये हो क्या रहा है, ये एक दोहा बोलती है और सब अपना उतार के दे रहे हैं जो भी उनके पास में है। तीसरी बार में जो हुआ, जो उनका पुत्र था, उन्होंने जब तीसरी बार दोहराया कि बीती ताही बिसार दई आगे की सुध लई, एक भूल के कारण कहीं कलंक ना लग जाए। मतलब उसके पास में जो भी था, आभूषण पहने थे, राजकुमार ने भी दी थी। राजा आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये रानी जो नर्तकी है, ये केवल एक दोहा बोलती है और उसके बाद में सभी के सब अपना सब कुछ दे रहे हैं। चौथे नंबर पर क्या, उन्होंने फिर कहा, ऐसे नाच चलता रहा, बढ़िया रहा। चौथे बार उसने फिर कहा कि बीती ताही बिसार दई आगे की सुध लई, एक भूल के कारण कहीं कलंक ना लग जाए। तो जो राजा की लड़की थी, उसके गले में जो मोतियों का हीरो की जड़ी माला पड़ी हुई थी, उसने वे उतार दी और वो भी रोने लगी। अब जब वो पांचवी बार कहने वाली थी तो राजा ने उसको रोक दिया, डांटा कि रुको, ये तुमने क्या जादू सम्मोहन कर दिया सभी पर कि तुम केवल एक ही दोहा बोलती और सभी के सभी लोग जो हैं अपना सब कुछ जो उनके पास में है वो तुम्हें दे रहे हैं। बंद करो इसे, नाचना गाना बंद करो। नाच, ढोलक बंद हो गई, संगीत बंद हो गया, वो रानी जो है वो हो गई। और उसके बाद में सबसे पहले ऋषि ने कहा कि राजन, इसे मत डांटो, ये बहुत ही विद्वान स्त्री है, इसने मुझे सही मार्ग दिखाया। तो राजन ने कहा कैसे, कि देखो, मैं पूरी जिंदगी तपस्या में रहा, अपना जीवन मैंने सद्कार्य में लगाया, ईश्वर में, प्रभु भक्ति में, और समाज को सुधारने के लिए किया। लेकिन अंत समय पे क्या आया, मेरे मन में विकार आ गया और मैं यहाँ आपके साथ बैठ के नृत्य देख रहा, मेरी अभी तक की तपस्या भंग हो गई। और अभी जो है इस नर्तकी ने जब ये कहा कि आपने पूरा जीवन अपना अच्छे से गुजार लिया है, तो अब ये एंड टाइम पे आप नृत्य देखना है, तो इसने मुझे ज्ञान दे दिया, इसलिए मैंने इसको मान लिया, इसको ये मेरी गुरु है। फिर वजीर ने कहा कि राजन, मैं जो हूँ आपकी लड़की से प्रेम करता हूँ, आपकी लड़की मेरे से प्रेम करती है। मेरे मन में एक ऐसी बात आई कि जिस राजा ने मुझे इतना सम्मान दिया, एक उच्च पद दिया, और मैं उसी के परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको लेकर चला जाऊं, तो ये कितना बुरा होगा। तो इसने मुझे ज्ञान दिया कि नहीं, तू गलत कर रहा है, ये बहुत ही गलत होगा। तो इसलिए मैंने इसको दे दिया, ये आज से मेरी भी गुरु है। तीसरे में उनकी लड़की आई रोती हुई, आंखों में आंसू भर के, कि पिताजी, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। आज रात के बाद मैं इस वजीर के साथ भागने वाली थी, शादी करने वाली थी। फिर मुझे ज्ञान आया कि मैंने अब तक अपने पिता की इज्जत बना के रखी, इनका सर कभी झुकने नहीं दिया शर्म की वजह से। और अंत समय पे मैं क्या करने चली थी, कभी ना कभी मेरे पिता एक अच्छे राजकुमार से मेरी शादी तो जरूर करेंगे, तो अगर मैं ऐसा कर दूंगी अब, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरी भी गुरु है, इसे आप कुछ मत कहो। अब चौथा नंबर राजा के पुत्र का आया, उसने कहा कि पिताजी, मैं आज आपकी हत्या करने वाला था, क्योंकि आप वृद्ध हो चुके हैं, आप राजगद्दी के मोह से अभी तक आपका मन नहीं भरा है, आप वो मुझे नहीं दे रहे थे, अभी राज कर रहे थे, तो मैं आपको मारना चाह रहा था। लेकिन फिर मेरे मन में इस नर्तकी की बात सुन के एक कृतज्ञता का भाव पैदा हुआ कि यार, ये तो कितने मतलब अच्छी बात कही इसने कि मेरे पिता एक न एक दिन तो मुझे राज दे ही देंगे, मैं उसके लिए इनके साथ क्यों ऐसा पाप का भागी बनूं। तो इसलिए ये मेरी भी गुरु है, उसे कुछ मत करो। अब राजा सबकी जब बात सुन ली तो राजा ने कहा कि आप सभी ने ठीक किया, ये वाकई में बहुत अच्छी स्त्री है, और इसके साथ ही मैं आज अपना राजपाट त्याग करके अपने गुरु के साथ शरण में चला जाऊंगा और उनके साथ वन में रहूंगा। उसने क्या किया कि वादा किया कि अगले 15 दिन में अपनी पुत्री का विवाह करेगा स्वयंवर करके, और जो पुत्र है उसको राज्याभिषेक कर देगा, उसको दे देगा, और खुद स्वयं तपस्या करने चला जाएगा वन में। अब ये सारी बात सुन करके जो नर्तकी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसने कहा कि मेरे कारण जो मैं नीच कर्म करती हूँ, नाचने गाने का, दूसरों के बीच में जाने का, और लोग मुझे गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं, तो पूरा जीवन मैंने ऐसे गुजार दिया। मेरी वजह से अगर सभी लोग सुधर सकते हैं तो आज से मैं भी ये बंद कर रही हूँ। और उसने भी वहीं पे अपने गुरु तोड़ दी है, उसने कहा कि आज के बाद नाचना गाना कभी नहीं। तो मित्रों, दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमें जीवन में किरदार मिला है, पाठ मिला है करने का, उसे करते रहो, क्योंकि कोई भी एक कमी हमारा ऐसा ना करे कि हमारे
गर्दन को झुका दी। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब के में हो, परिवार में हो, फैमिली में हो, कोई भी रिश्ता हमारा ऐसा हो तो हमें उसको बहुत ही ईमानदारी से निभाना चाहिए। ठीक है, पूरी ज़िंदगी, पूरी मेहनत, पूरे टाइम करने के बाद में भी लास्ट टाइम पे भी कुछ हमसे सी गलती ना हो जाए, उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। ठीक है। और किसी एक शायर ने बहुत अच्छा कहा था, मैं इसके साथ ही वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ और कोई भी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं। कि कहा था कि जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। मतलब आप कोई भी किरदार निभा रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इवन आप स्वीपर हो, क्लीनर हो, कुछ भी हो, आप अपना किरदार इतना अच्छा निभाइए कि आपके जाने के बाद में लोग आपको याद करें। और जैसे एक रंगमंच पे एक अभिनेता या अभिनेत्री अपना अभिनय करती है और उसके बाद में भी लोग ताली बजाते निकलते हैं कि वाह कितना अच्छा अभिनय किया है, तो ऐसे ही जो भी हमें रोल मिला है, दोस्ती का मिला है, भाई का मिला है, बहन का मिला है, पत्नी का मिला है, पति का मिला है, या माता पिता, जो भी हमें निभाने का मिला है, उसे इतने शानदार तरीके से निभाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपकी मिसाल दें और आपको याद करें और आपका गुणगान करें और आपसे प्रेरणा लेके दूसरों को प्रेरित कर सके कि देखो वो व्यक्ति जब तक यहाँ था उसने पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ कार्य किया, अब चला गया, आज भी हम लोग उसको याद कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लो, हमें ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।